बढ़ती उम्र बीमारियों को न्योता देता है और यह बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो आगे चल के जानलेवा साबित होती हैं। अब मैं आज एकदम से इसकी बात क्यों कर रहा हूं, आप यही सोच रहे हैं ना। अगर आप यही सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि WHO के अनुसार 2030 तक हर 6 में से एक व्यक्ति 60 या उससे ज्यादा की उम्र का होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 30 से 40 की उम्र में दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, वे पतली और नाजुक होने लगती हैं। वहीं धमनियां कड़क होने की वजह से बीपी बढ़ने लगता है, इससे आप हार्ट के पेशेंट होने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसे 4 फैक्टर्स के बारे में बताएंगे जो बढ़ती उम्र में सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं आपके हेल्थ को। चलिए एक एक करके उन सभी फैक्टर्स के ऊपर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ। और अगर इन चारों फैक्टर्स का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपकी उम्र हो सकता है कि 10 साल ज्यादा बढ़ जाए, आप आगे चल के फिट रहें। सबसे पहला फैक्टर है वजन। उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म और सेल्स की ऊर्जा को संतुलित करने वाले हार्मोन्स घटने लगते हैं। आराम की स्थिति में मेटाबॉलिज्म दर घटने लगता है, इससे भी वजन आपका बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ वजन कोशिकाओं यानी सेल्स को क्षति पहुंचाने लगता है, जिससे डायबिटीज, हृदय संबंधित रोग आपको जकड़ने लगता है। अब इसको कम कैसे करें, इसके लिए क्या करें? हार्वर्ड की एक रिसर्च है जो ये बताती है कि सप्ताह में 3 दिन 30 से 45 मिनट तक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप 10 साल ज्यादा जवान रह सकते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देगा आने वाले 10 सालों में, यानी आपकी उम्र बढ़ सकती है। अब अगला है डाइट। देखिए, इंडियन फूड हो या फिर चाइनीज, कोई भी फूड हो, उसमें चीनी या मैदा जरूर होता है। वो बिना चीनी और मैदा का पूरा ही नहीं हो सकता। और ये जो चीनी मैदा है ना, वो आपके बॉडी से विटामिन को कम कर देता है। जनरल एजिंग के अनुसार मैदा, रिफाइंड चीनी और रिफाइंड तेल से बनी चीजें आपको ऐसा कह सकते हैं कि अवशोष यानी आपको बहुत ज्यादा घाटा पहुंचाती है। आपके शरीर को पोषक तत्व जितने भी होते हैं वो खींच लेती है, जिससे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। इससे शरीर जल्दी बुढ़ा होने लगता है। तो क्या करना होगा आपको? डाइट में 3 हिस्सा फल व सब्जियों का रखना होगा जब हम बात चीनी की करेंगे, जब हम शुगर कंजप्शन की करेंगे। 1 भाग में अनाज व अन्य चीजें लेनी होंगी। शरीर को पूरा पोषण मिलना होगा और इन सभी चीजों से दूर रहना होगा, जैसे कि मैदा वगैरह वाली चीजों से। जो अगला है वो है नींद। मुझे लगता है कि इसमें नींद सबसे बड़ा फैक्टर, इन चारों फैक्टर्स में भी सबसे बड़ा फैक्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? अगर सोच रहे हैं तो चलिए आपको बता देता हूं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की रिसर्च बताती है कि एक दिन की कम नींद से आपका जो अलर्टनेस होता है उसमें 20% तक की कमी आ सकती है। नींद की कमी कोशिकाओं को उम्रदराज बना सकती है। केवल 4 घंटे की नींद लेने वाले 10 साल तक ज्यादा उम्रदराज दिखने लगते हैं, यानी आपकी उम्र 10 साल घट जाती है। क्या करना होगा इसको ठीक करने के लिए? रोजाना समय पर सोना होगा और जागना होगा, और उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना होगा। ये व्यवस्था की मतलब अगर आप यंग है तो यंग एज में जो औसतन नींद होती है वो 7 से 8 घंटे आपको लेनी ही लेनी चाहिए। अगला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित करता है आपके तनाव को। लंबे समय तक तनाव कोशिकाओं के डीएनए को प्रभावित करता है। कोशिकाओं के विभाजन के समय ये प्रभावित डीएनए नई कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और उन्हें कमजोर इम्यूनिटी, थकान, डायबिटीज, कैंसर आदि का कारण बना देते हैं। क्या करना होगा? तनाव को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से योग और इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होगा। अगर इन सभी चीजों का, इन चारों फैक्टर्स का आप ध्यान रखते हैं तो आने वाले टाइम में आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे। अगर आपकी उम्र 24 से 35 साल के बीच की है, 35 से अबव है, तो आपको इन सभी फैक्टर्स को बहुत ही बारीकी से समझना होगा, ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है और आपको फिट रखने वाली है। कैसी लगी जानकारी इंडिया न्यूज हेल्थ की, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।